प्रेम प्रणाम गुरुजी। प्रेम प्रणाम जी। अभी जैसे आप रवीश जी को बता रहे थे तो मुझे ये डाउट आ रहा था कि जब मैं शरीर का विचार करती हूँ तो मुझे लगता है ये मैं हूँ। फिर अपने अंदर का विचार करती हूँ तब भी लगता है कि हाँ मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। विचार नहीं, अनुभव करना है। विचार नहीं करना है, एक्सपीरियंस करना है। हाँ। तो जैसे एक्सपीरियंस। हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो। तो जैसे शरीर मैं का अनुभव मैं करती हूँ, शरीर में अंदर भी मैं का अनुभव करती हूँ। बट जो टेबल मेरे सामने रखा है वो मुझे अपने से अलग लगता है। हम्म। तो तो ये मुझे दुविधा हो जाती है, लाइक शरीर मैं हूँ, अनुभव हो रहा है। अब शरीर के हम्म। अंदर भी मैं का अनुभव कर रही हूँ, ये भी मुझे महसूस हो रहा है। पर ये जो हम्म। टेबल है और जो बाकी की चीजें, इसमें मैं अपना अनुभव नहीं कर कर पा रही हूँ। हाँ हाँ। तो इस दुविधा को कैसे हम लोग माने कि ये भी मैं ही हूँ। हाँ, सही है। जब तक नहीं हो रहा है तो ये सवाल ही पूछना चाहिए, बारंबार बारंबार। है ना? इसी एक ही पॉइंट पे सत्संग कि ये भाई मेरे को क्यों नहीं हो पा रहा है ना? ये टेबल मेरे को अलग ही लग रही है, आप कितना भी समझा रहे हैं, फिर भी ये टेबल मेरे को अपने से क्या लग रही है? अलग ही लग रही है ना? हम्म, हम्म। यही मुद्दा है ना? हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं अक्षता, बैंगलोर से हूँ। अक्षता जी बोल रहे हैं ना? हाँ। हाँ जी। ओके। तो ठीक है, अपन टेबल से भी चलेंगे, उसमें क्या है? ओके। ओके। किसी किसी दिन वेट करूंगी इस अनुभव के लिए कि भी टेबल में भी अपने आप को देखूं। नहीं नहीं, किसी दिन नहीं। अरे अभी, है ना? अभी प्रैक्टिकल में चलते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अनुभव नहीं होगा। अब वैसे भी नहीं हो रहा है ना? हम्म, तो हम उस ओर चले तो कम से कम, है ना? हम्म, ठीक है। धन्यवाद। अरे धन्यवाद नहीं, अभी रुको, आप अभी प्रैक्टिकल करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षता ही है। अक्षता हाँ, मैं अक्षता सॉरी चतुर्वेदी। भूल गया था, अक्षिता ना। हाँ हाँ। हम्म, ओके। तो चलो पहले ना अपन प्रैक्टिकल करते हैं। शरीर का से ही शुरू करते हैं, शरीर का अनुभव करते हैं, है ना? तो शरीर के अनुभव में एक्चुअल आपको अपना अनुभव होता है? शरीर के अनुभव में अपना अनुभव होता है। क्या शरीर का अनुभव होता है कि अपना अनुभव होता है? शरीर का अनुभव होता है। उसको अनुभव में जाओ, यानी उस, हाँ, ठीक है, शरीर का अनुभव होता है बोल रहे हैं ना? हम्म, अब देखो, शरीर में क्या है? आपका वेट, बॉडी का 50-60 kg या 70 kg जो भी है ना? हम्म, तो क्या आपको 50 kg या 60 kg के वेट का अनुभव हो रहा है? नहीं। शरीर का अनुभव अगर हो रहा है तो शरीर के वजन का अनुभव होना चाहिए। वजन का अनुभव नहीं तो हो रहा है। आपको क्या शरीर के वजन का अनुभव हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है, राइट? हम्म, तो किसका हो रहा है? वजन का नहीं हो रहा है तो निर्भार का हो रहा है कि नहीं? वेटलेस। हाँ। देखो फील करके, है ना? वेटलेस अनुभव हो रहा है, वजन किसी कोई को अनुभव। भी ये नहीं लगता जी। नहीं, मतलब वेट का अनुभव तो नहीं हो रहा है। वेट का नहीं हो रहा है ना? हम्म, तो वेटलेस का तो हो रहा होगा। हाँ, वेटलेस का हो रहा है। यस, वेटलेस जिसको मैं निर्भर कह रहा हूं, उसका अनुभव हो रहा है। ठीक है? तो हम्म,
किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं 50 kg का वेट उठा के बैठा हूं, बैठी हूं, या वो वजन उठा के मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं। उस वजन का अनुभव किसी को नहीं होता, और हर कोई बोलता है कि मेरा वजन 50 kg है, 60 kg है। हम्म, हर कोई इसी लैंग्वेज में बात करता है ना, ये सही है, और बिल्कुल। उसका वजन है ही नहीं एक्चुअल में। फीलिंग में, हम्म, अनुभव में वजन है ही नहीं, वेटलेस है। हाँ, राइट। हम्म, ओके ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं अपन, है ना। हम्म, अब बॉडी में हड्डी है, मांस है, ब्लड है, सब होता है ना बॉडी में। तो हम्म, आपको क्या हड्डी का अनुभव हो रहा है, मांस का, ब्लड का? नहीं, किसी भी चीज का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, अब इन्हीं का जो मेल है उसी को तो बॉडी बोलते हैं। ये सब हड्डी, मांस, ब्लड और जो है शरीर में, हम्म, और इसका तो अनुभव ही नहीं हो रहा है। हम्म, अब अनुभव ही नहीं हो रहा है, और पूरी दुनिया खुद को क्या समझ रही है कि मैं शरीर हूं। हाँ, ये तो पूरी है। दुनिया यही समझ के जी रही है कि मैं शरीर हूं, पैदा हुआ हूं और मर जाऊंगा। हम्म, और अनुभव करने कोई भी जाए तो उसको अनुभव ही नहीं हो रहा है शरीर का। तो ये क्या माजरा है? न वेट का अनुभव होता है, न ब्लड का, बोन का, कुछ अनुभव नहीं होता। हाँ, निर्भार का अनुभव हो रहा है, वेट लेस का अनुभव हो हम्म, रहा है। हम्म, ये हो रहा है ना आपको? हाँ, ये तो हो रहा है। हाँ, अभी हो रहा है, अभी की ही बात कर रहा हूं। हम्म, अब एक काम करते हैं अपन, वेटलेस का निर्भार का अनुभव करते हैं। हम्म, निर्भार का अनुभव तो हो रहा है, अब आप निर्भार का अनुभव करो। अब किसका अनुभव होता है? थोड़ा सा हम्म। अवेयर होके निर्भार का अनुभव करो बस। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली, जैसे शरीर का समझ में आया, लेकिन अनुभव हाँ कुछ तो हो रहा है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप। हाँ, ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बियॉन्ड माइंड चल रहा है ना अब, है ना। और निर्भार का अनुभव करने से क्या अनुभव होता है? तो अच्छा, मतलब एक चीज बताना, मैं निर्भर हूं कि निर्भर मैं हूं? मैं निर्भर हूँ। मैं निर्भर हूं, राइट। अच्छा। तो सेंटर मैं है, आप हो, है ना। तो निर्भर का भी अनुभव करोगे ना गौर से, तो आपको अपना ही अनुभव होगा, निर्भर भी चला जाएगा। हम्म, हम्म, जैसे भार चले गया ना शरीर में से, हम्म, हम्म, सेम निर्भर का भी अनुभव करोगे ना, तो वो भी चला जाएगा और अपना आप रह जाएगा, स्वयं का अनुभव होगा। अच्छा। हाँ। हम्म, हम्म, अब जैसे आपका आपका नाम है अक्षता, है ना। हम्म, ठीक है, अब अक्षता का अनुभव करो, इस नाम का। नाम तो रखा गया ना बचपन में आपका। हम्म, जब भी आपका जन्म हुआ तो एक नाम दिया गया। हम्म, जन्म से पहले तो आपका नाम था नहीं, है हम्म, ना। हम्म। तो उस नाम का अनुभव करो। ऐसा लगता है कोई शब्द है। अनुभव नहीं होगा नाम का, बस केवल एक लैंग्वेज है ना। करेक्ट।
करेक्ट। हम्म, अच्छा, अब अक्षता का नाम है हम्म, और अक्षता का एक रूप है। हम्म। स्त्री की बॉडी है, एक रूप है। अब रूप का अनुभव करो। बॉडी ही सामने दिखती है जब रूप का अनुभव करती हूँ। हाँ बस इतना ही अनुभव होता है। हाँ, जैसे नाम का अनुभव नहीं हुआ, ऐसे हम्म। रूप का भी अनुभव नहीं होगा, आपको खुद का ही अनुभव होगा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं आंखों के सामने रूप देख रही हूँ, लाइक अ थर्ड पर्सन। कि यस यहाँ पे यस। यहाँ पे एक रूप है और मैं देख रही हूँ दोनों को। हाँ, तो हम्म, अब ये नाम और रूप पड़ा पांच तत्वों से। शरीर पांच तत्वों से मिलके बना हम्म, है ना? तो पांच तत्वों से मिलके जो शरीर बना है उसका पड़ा नाम और रूप। अच्छा। उ- है ना? नाम है अक्षता, और एक रूप है उसका, स्त्री की बॉडी है। हम्म, ओके। हम्म, तो ये शरीर जो पांच तत्वों का बना है आपका, और इसका आप अनुभव किए, और आपको शरीर का अनुभव ही नहीं हो रहा है। आपको हम्म, निर्भार का हो रहा है, फिर निर्भार भी नहीं हो रहा है, अपना ही हो रहा है अपना अनुभव। ठीक है। अच्छा। हम्म। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ, नहीं तो मैं फिर शुरू से शुरू करूं। नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ में आ रही है अभी। अच्छा लग रहा है मतलब। हाँ, ये डीप है थोड़ा। यस। हाँ, चलो थोड़ा भी पकड़ आ रहा है, मतलब वो टेस्ट आ रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये सोच के कि ठीक है, ये मैं अलग हूँ, मैं अपने आप को फील कर पा रही हूँ थोड़ा कि यस, अपार्ट फ्रॉम दिस। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। तो अच्छा, और कोई भी चीज ऐसा नहीं कि यहाँ लोग हैं 10 किस्म के, बोलना ही है। ऐसा जो आपको लगे वही बोलना है। ठीक है। क्योंकि हम्म, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये प्रैक्टिकल है ना? हम्म, नहीं लगा तो नहीं लगा बोलना है, उसमें क्या हम्म, है ना? और लगे तो लगा ही है बोलना है भैया, उसमें नहीं लगा है भी नहीं बोलना है। ठीक है। हम्म। नहीं, तो सही अभी लग रहा है थोड़ा कि जैसे कि निर्भर तक मुझे लग रहा था कि ठीक है, निर्भर ही मैं हूँ। लेकिन अभी थोड़ा डीप चल के थोड़ा देख रहा था, नहीं नहीं, मैं कुछ अलग चीजें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वो मैं हूँ इससे अलग थोड़ा। ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, निर्भर तक तो क्लियर हुआ ना आपको? हाँ, वो तो क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ठीक है ना? तो वो भी सुंदर है, बहुत अच्छा है वो। हम्म, तो मैं ये कह रहा था कि ये शरीर बना है पांच तत्व से, है ना? हम्म, जल, अग्नि, वायु और ये जो आकाश, ये पांच तत्व हम बोलते हैं, उससे ये बॉडी बनी हुई है। हम्म, और इस बॉडी का जब हम अनुभव करते हैं तो हमको निर्भर का अनुभव होता है। ओके। हम्म, यस। राइट। ओके। अब बाहर आप चारों साइड की दुनिया देखो, यहाँ पे भी तो सब पांच तत्वों से बना हाँ। है ना? या। अब इसको बस आंख खोल के प्रेशराइज मत देखो, आंख गड़ा के मत देखो। हम्म, जैसे वो एक वो जो टेबल ही पड़ी है आपके, जो टेबल बोल रहे थे ना, हम्म, उस टेबल को बस ऐसे आंख बस हल्की सी खोल के देखते रहो, और उस टेबल का अनुभव करो, अनुभव में जाओ। हम्म, जैसे आपकी बॉडी का एक नाम रूप है ना, वैसी हम्म, वैसी वहां पे भी एक नाम रूप है। उसका एक हम्म, रूप है, उसका नाम है टेबल। हम्म, ठीक है। हम्म, जैसे आप इधर अनुभव किए तो अनुभव उधर भी कर सकते हो। हाँ। बस अपनी बैली से, है ना, हम्म, बैली से उसको अनुभव करो। हार्ट से भी नहीं, बैली से एहसास करो, अनुभव करो। ओके। आंख बस हल्की सी खुली रहे, प्रेशराइज नहीं करना। बस उसको हम्म, फील करना है, अनुभव करना है।
तो उस टेबल को ऐसे अनुभव करो प्यार से। तो क्या अनुभव होता है? तो प्यार से देखती है तो अपना लगता है। हम्म। देखो देखो, जैसे यहाँ पे वो जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है। हाँ, लकड़ी की बनी हुई है। राइट। ओके। जैसे अपनी बॉडी में आपको अनुभव हड्डी और मांस का नहीं हो रहा है ना, हाँ, करेक्ट। तो टेबल में जो अनुभव कर रहे हो तो वहां लकड़ी का अनुभव थोड़ी ना हो रहा है आपको, या टेबल का। हम्म। कुछ भी नहीं अनुभव हो रहा है, जैसे अपने बस शरीर में। अनुभव हो रहा है। हाँ। बस अनुभव हो रहा है। लकड़ी का फील थोड़ी ना आ रहा है, जैसे अपनी बॉडी में हड्डी का फील थोड़ी ना आता है अनुभव करते हो तो, या मांस का या ब्लड का। वैसे कुछ भी ऐसी अनुभव नहीं। ऐसी उसमें थोड़ी ना लकड़ी का फील आ रहा है आपको, अनुभव नहीं। कर रहे हो तो, नहीं। है ना। तो थोड़ा डीप है तो इसको और उसको फील करो बस। तो क्या अनुभव हो रहा है आपको? टेबल है, इतना अनुभव हो रहा है। हाँ, टेबल एक नाम दे रहे हो आप, जैसे अपने शरीर को आपने एक बॉडी नाम दिया है ना। मुझे अनुभव हो रहा है, ये फील हो रहा है। अनुभव हो रहा है, राइट। बहुत सुंदर। तो जैसे हम क्या करते हैं, बॉडी का अनुभव हो रहा है ऐसा बोलते हैं ना अपन, हम्म। टेबल का अनुभव हो रहा है ऐसा बोलते हैं। लेकिन बात न जस्ट उल्टी है। पहले अनुभव है उसको बॉडी बोलते हैं, क्योंकि अनुभव ही नहीं होगा तो हम बॉडी किसको बोलेंगे? अच्छा। ओके। है कि नहीं? करेक्ट। ऐसे ही अनुभव ही नहीं होगा तो हम टेबल किसको बोलेंगे? हाँ, ये तो बढ़िया है, मतलब सोते हैं तब किसी चीज का अनुभव ही नहीं होता है। हाँ, इन द सेंस पहले अनुभव है। हम्म। ओके। मतलब अनुभव पहले होता है, उसको हम बोलते हैं ये शरीर है, हाँ। ये मन है ना। हम्म। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ज्यादा विचार आ रहे हैं, ये हम्म। मन है। हम्म। पहले क्या होता है? हम्म। अनुभव। ओके। तो अब आप मेरे को बताओ, शरीर का अनुभव होता है कि अनुभव हो रहा है उसको शरीर बोलते हैं? अनुभव हो रहा है, उसको शरीर बोल रही हूँ। यस। अच्छा। अब अनुभव हो रहा है उसको टेबल बोल रहे हो ना। हाँ, ये सही है। अब अनुभव हो रहा है उसी को ये पूरी दुनिया बोल रहे हो ना, आप ब्रह्मांड बोल रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है, राइट। हम्म। अब अनुभव आत्मा का गुण है, याद रखना, बॉडी माइंड का नहीं है। अच्छा। ये। हाँ, जो आप हो ना, एक्चुअल आप, हम्म। जिसको मैं हूं बोलता हूं मैं, हम्म। ये आत्मा का गुण है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है ना, ऐसी आपकी आत्मा में, आपके होने में अनुभव ही अनुभव है। अच्छा। हाँ। तो अनुभव को आपने बोला शरीर, चेयर, टेबल, दुनिया, और अनुभव को ही अभी आप बोल रहे हो हाँ मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा फील आ रहा है। ये सब आप अनुभव को ही बोल रहे हो। हम्म। अनुभव ही अनुभव है बस। अच्छा। अब अनुभव में देखो कैसा लगता है, अनुभव में जी के। अब शरीर को छोड़ दो, ये तो वैसी शरीर का अनुभव तो हो नहीं रहा है।
टेबल को छोड़ो, अनुभव में रहो, दुनिया को भी फेंको। एकदम सिंपल रहो और अनुभव में रहो, बस अनुभव हो ही रहा है आपको नेचुरल। चारों साइड अनुभव ही अनुभव है, भीतर बाहर जो बोल लो। बस लग रहा है कि हूँ बस। हम्म। ऐसा लग रहा है कि बस हूँ, उसको कोई डेफिनेशन नहीं है। बस हाँ, ऐसा लग रहा है ना, हूं बस। बस इसको कोई टेम्पलेट देने की जरूरत नहीं, बस दैट। जरूरत नहीं है, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे फीलिंग, मतलब जस्ट बी देयर। यस। तो ये ओके। प्रैक्टिकल हुआ ना, और इसको थोड़ा और गहरे जियोगे ना, तो ये जो छिलके हैं ना वो उतर जाते हैं। छिलके इन द सेंस, जैसे ये बॉडी एक छिलका है, बस माना हुआ है, कहीं नहीं, केवल माना हुआ है कि इसका नाम बॉडी है, इसका नाम माइंड है, इसका नाम टेबल है, इसका नाम दुनिया है। ये केवल एक काम चलाऊ लैंग्वेज है एक्सपीरियंस में, क्योंकि अनुभव ही नहीं होता इनका, केवल माना हुआ है। और जब अनुभव कर करके सब चीजों को देखते हो ना आप, अरे यार, अनुभव तो किसी का हो ही नहीं रहा है, ना लकड़ी का हो रहा है, ना हड्डी मांस का हो रहा है। अच्छा, आपके घर के चारों साइड दीवार होगी, है ना? तो दीवार में ईंटें होती हैं, सीमेंट होता है, वो लोहा होता है, किसी का भी अनुभव हो रहा है क्या? देखो, किसी का दीवार भी का अनुभव अनुभव करके देखो। किसी भी चीज का अनुभव नहीं हो रहा है ऐसे, मतलब। केवल अनुभव हो रहा है, किसी चीज का अनुभव नहीं हो रहा है ना? हम्म, ठीक है, अब दीवार हो गया, अब इतनी बड़ी धरती है जहां पूरे मनुष्य रहते हैं। हम्म, अब धरती का अनुभव करो, तो पूरी धरती का, इतनी बड़ी पृथ्वी है। nothing। नहीं हो रहा है, राइट। अब इतना बड़ा आकाश है, इसका अनुभव करो, जस्ट आंख के सामने। आकाश का भी अनुभव नहीं होगा, करके देख लो। किसी चीज बस का अनुभव अनुभव नहीं। ही अनुभव रह जाता है। हम्म। इसका अनुभव, उसका अनुभव होना बंद हो जाता है, शरीर का, धरती का, दीवाल का, आकाश का, ये अनुभव ही नहीं होता है। बस अनुभव ही अनुभव रह जाता है। आकाश का अनुभव करते वक्त थोड़ी ऐसा लगा जैसे मन में थोड़ा विशालता थोड़ी आ गई। जैसे चीजों को देखने से थोड़ा, मतलब डिस्टिंग्विश इजीली कर पा रही हूँ। लेकिन आकाश का सोचते तो लगता है कि मैं आकाश जितनी हो गई, मतलब ऐसे फील आता है। बट जैसे आपने बोला कि वो भी थोड़ा अलग ही लगता है, स्पेस। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ना, ये भी ठीक है। बस सिंपल है कि जैसे धरती का किए और इसका किए ना, दीवाल का, बस वैसे ही आकाश का अनुभव करो। आकाश का मीन्स ये खालीपन, शून्यता, है ना? हम्म। तो ऐसे अनुभव करते हैं अपन आकाश का, तो हमको शून्य जैसा थोड़ी ना लग रहा है। नहीं लग रहा है ऐसे, बट अनुभव भी कुछ तो है, लेकिन अनुभव कर रही हूँ, शून्य तो नहीं लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ हाँ भी नहीं हाँ, बस अनुभव तो हो रहा है ना, लेकिन है। अनुभव हो रहा है। हाँ, शून्यता का नहीं हो रहा है, मतलब आकाश का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, अनुभव हो रहा है, ये हम्म। अच्छा है। हम्म। तो बस अनुभव ही अनुभव है, जिसका नाम आत्मा है, आपका एक्चुअल होना है। ओके। इसी को कोई परमात्मा भी कहता है। अच्छा, अच्छा। हाँ। और जब अपना अनुभव ही अनुभव को जब आप कोई नाम दे देते हो ना, उसी का नाम माया है। हम्म। जैसे अनुभव को नाम आपने दिया शरीर, अक्षता, हम्म।
अब एक रोल हो गया शरीर का आपका, अब आप स्त्री हो, अब आपका एक रोल है, जो भी फैमिली में एक रोल है ना? तो ये पूरा माया का सर्कल है। और अनुभव को आपने नाम दे दिया चेयर, अनुभव को आपने नाम दे दिया धरती, आकाश, पांच तत्व। अच्छा। तो ये आपका खेल है बस, ओके। है केवल अनुभव ही अनुभव। हाँ, समझ में आ रही है बात। हाँ, अनुभव को ही आप बोलते हो मैं पैदा हुई, और फिर अनुभव को ही आप बोलते हो कि एक समय बाद मैं मर जाऊंगी। हाँ, होता कुछ नहीं है, और अनुभव ही अनुभव रहता है। न कोई पैदा होता है, न कोई मरता है। बहुत दिव्य है ये, मतलब एकदम से जब इसमें ऐसा लगता है कि एकदम से ग्रहण कर पाना थोड़ा ऐसे झटका सा जैसे लग जाता है एकदम से अचानक से कि ये चीज। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये एकदम से सब चीजें अलग हो गई ना, चेंज हो गई, तो थोड़ा सा लगता है शुरू में, है ना? सडन एक अलग डायमेंशन ओपन हो जाए ना, तो ऐसा लगता है ना? बट धीरे से आप देखोगे ना कि यार ये तो ट्रूथ है, ये तो मैं ही हूं, तो वो अपने आप इजी आपको लगने लगता है। तो ये अच्छा है जितना भी आपने साथ दिया मेरा, और अच्छा प्रैक्टिकल भी किया, बहुत अच्छा है ये। हाँ जी। वही मैं सोच रही थी, कभी कभी ख्याल आता, अभी ख्याल आ रहा था कि जैसे हमेशा हम्म सोचती थी कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन हम्म का जो इतना भाग्य है कि खुद भगवान को सुन रहे थे। मन में हम्म थी इच्छा कि जब अपने भाग्य भी आएंगे कि हम भी सुनेंगे परमात्मा को। हम्म। तो ऐसे लग रहा है कि सपना सा जैसे एकदम रियल में हो गया। हाँ लेकिन ये बात पकड़ के रखने की बहुत कोशिश करूंगी मैं। एंड कोशिश करने से ज्यादा थोड़ा सहज लग रहा है मुझे, ऐसे नहीं लग रहा है कि इस दिशा से कभी सोचा नहीं, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल करने के बाद मुझे एकदम से वो थोड़ा सा फील आ रहा है। मैं इसके यस ऊपर और यस, थोड़ा अभी काम आपने कर। एक अच्छी बात कही कि सहज लग रहा है। हम्म। हाँ, क्योंकि अनुभव तो हो ही रहा है, वो तो सहज ही है। हम्म। आपका होना और अनुभव सहज है एकदम, है ना? हम्म। हाँ, बस इसको थोड़ा सा जियोगे ना, तो वो जो छिलके हैं वो उतर जाएंगे, माने हुए जो छिलके हैं ना, लेबलिंग। हम्म। हाँ, और एक्चुअल इसके टेस्ट में जीने लगोगे आप। हाँ, अच्छा। ठीक है ठीक है। अक्षता जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रणाम है जी। प्रणाम जी। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। हम्म। प्रभु जी, आज कंप्लीट हो गया कि रूह से महसूस करो। बिल्कुल। आज कंप्लीट हो गया। हाँ जी हाँ जी। बहुत 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 प्रणाम। हाँ, मेरे को इतने शब्द नहीं आते, बस मैं मन से कैसे बोलूं मेरे को नहीं मालूम। आज कंप्लीट हाँ, हो बस आपकी बात पहुंच गई मुझ तक। गया। हाँ बिल्कुल, आपने गहराई से मेरे को अंदर डाल दिया। कैसे अनुभव करना है। प्यार को हाँ, प्यार रहने दो, बस। कोई नाम न दो। कोई नाम ना। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रभु जी, हाँ जी, एक गीत की लाइन वो गा सकती हूँ?
हाँ बिल्कुल। तुझे और यादों में दिल के श्रृंगार, तुमको हमारी नजर ना लगे। प्रेम प्रणाम। हाँ जी, प्रेम प्रणाम। हम्म। तो देखो, ऐसे ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने कितना अच्छे से पूछा है यार। मेरे को ये टेबल में नहीं पता चलता, या जो भी उन्होंने पूछा, तो उससे कुछ निकलता है ना फिर सत्संग से, है ना। तो ये बहुत सुंदर है। अरे यार, तो शक्ति माँ भी हैं इसमें टेलीग्राम में। शक्ति माँ, ओ शक्ति माँ, उनको शायद ऑन करने आ रहा हो ना आ रहा हो। हम्म। हम्म। कैसे, नींद आ रही है क्या सबको? सो रहे हो क्या, कि हो हम्म, लाइन पे सब? लाइन पे है प्रभु जी, सब लाइन पे है। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम जी। हाँ प्रभु जी, मैं नीलेश्वरी बोल रही हूँ अहमदाबाद से। हाँ नीलेश्वरी जी, कैसे हो? बहुत मस्त प्रभु जी, बहुत ही मस्त। तो आप आप सुन कैसे हैं रहे प्रभु? हो, शुरू से सुन रहे हो? प्रभु जी शुरू से सुन रहे थे, मगर दो घंटे मेहमान आए थे घर पे, 15 जन। फिर भी ईयरफोन डाल के मैं सुन रही थी। जो प्रभु जी की आवाज तो आ रही है ना। ओके। बीच में 2 घंटे मेहमान 15 जन घर पे आ गए थे। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। सुना, पूरा सुना। जो शब्द मेरा जाए नहीं, प्रभु जी की तो आवाज तो आ रही है ना कान पे, ऐसे वो उससे भी मेरे को उल्लास था लाइफ, वो ऐसे। अच्छा, तो उस समय आप कान पे ईयरफोन लगा के सुन रहे थे और इधर मेहमानों को भी देख रहे थे। हाँ हाँ ये हुई ना बात। हाँ ऐसे कोई मैं मिलता है। हाँ। हाँ प्रभु जी। हाँ। आप मिल गए ना प्रभु जी, वो निश्चिंत हो गए। फिर अब फिक्र नहीं है, परमात्मा मिले या न मिले वो फिक्र ही नहीं रही प्रभु जी। वो हाँ हाँ हाँ। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस आप वो बोलते हो ना कि आनंद दिशा से मंगल ही है। वो बस भरोसा ही आ गया है। प्रभु जी ने बोला ना, सब ठीक ही हो, जो होगा वो देखा जाएगा। वो लाइफ में वो निश्चिंत, पूरा फिक्र होती है, उसकी भी फिक्र नहीं होती कि क्यों फिक्र हो रही है। ये हुई ना बात। और प्रभु जी, हम लोग जो गरियाबंद आए थे ना 22 घंटे बाय कार, तो ऐसा लगता था जैसे ऐसे यहाँ अहमदाबाद से पैर रखा और वहां पहुंच गए, तो ऐसे आधे घंटे में या घंटे में। वापस आए तो ऐसे ही। और बीच में हम लोग कहीं गए सूरत, तो 4 घंटे का रास्ता था, तो भी पैर लॉक हो गए। वहां पता नहीं ऐसे लगा कोई इतना उल्लास था कि इतनी जर्नी के बाद खड़े रहे तो पैर भी नहीं लटखड़ा रहे थे। वो पता हम्म। नहीं क्या क्या था, पता नहीं प्रभु जी, बहुत आनंद आया बहुत। वो थोड़ा देखा तो भी ऐसा लगता है कि वहां पे प्रभु जी यहाँ बैठे हैं, ये सत्संग चल रहा है, वो सब। हाँ तो लेकिन वो तो अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं आना करिए बंद कार वार में, बड़ा दूर है ना। आईना हाँ से प्रभु जी। ट्रेन फ्लाइट जिसमें आ जाओ, बट ऐसे नहीं आना अब कार वार से। हाँ
ओके। आपने जो बोला बस वैसे ही करेंगे प्रभु जी, वैसे ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रभु जी। बाकी तो सब सुंदर है, ऐसे आनंदित रहो, और क्या है ना। और प्रभु जी ऐसा लगता है इतनी दुनिया सुंदर हो गई है, ऐसे सबसे गले मिल लूं, ऐसा लगता है जो भी दिखे ना। हाँ, मिल लिया करो, और क्या है। हाँ, बहुत आनंद आता है प्रभु जी, बहुत बहुत ही। हाँ, अपने पे भरोसा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसे दिन भी आएंगे अच्छे, ऐसा पूरे खुद पे कॉन्फिडेंस था प्रभु जी कि नहीं आए, ऐसे ही जीवन हो जाएगा पूरा। पर पता नहीं आपने कैसे बदल दिया प्रभु जी। मैंने एक वो डाली तोड़ के जमीन में बोई, पेड़ की एक। हम्म, तो वहां पे मेरे को एक थोड़ा ख्याल आया, आप बोलते हो ना कि मैं भी कुछ नहीं करता और आप भी कुछ नहीं करते, बस आओ बैठो और आपकी प्रेजेंट और मेरी प्रेजेंट में वो काम बन जाता है। आप ऐसे हम्म, बोलते हैं। तो हम्म, वो डाली मैंने डाली ना जमीन में, तो वो एहसास मेरे को हुआ कि जमीन को पता नहीं है डाली अंदर आई, और डाली को हम्म। भी पता नहीं है कि मेरे मूल अंदर उग जाएंगे इनके संपर्क से। यस। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो सेंस मेरे को आया कि हम लोग प्रभु जी के शरण में पहुंच गए। अब वो हमको ऐसे ऐसे उनका मूल निकाल के वो जकड़ लेंगे, हम वो धरती माँ बन के हमारे। हाँ, वो ऑटोमेटिक है, और हाँ उसमें न मैं कुछ कर रहा हूँ, ना आप कुछ कर रहे हैं। हाँ और और हो रहा है, और खाली हो नहीं रहा है, प्रेम से हो रहा है। हाँ प्रभु जी। और प्रेम से ही नहीं हो रहा है, रहस्यपूर्ण प्रेम से हो रहा है, अपने आप एकदम। हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ, और प्रश्न तो उठते नहीं है, प्रश्न है मगर प्रश्न नहीं उठ रहे प्रभु जी। वो भी कैसा चमत्कार हो रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा, उसका प्रश्न के प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा है। तो अच्छा है ना भैया, यहाँ लोग पागल हैं प्रश्नों के चक्कर में। हाँ प्रभु जी। हाँ, वो मेरा एक भांजा है डॉक्टर जयदेव, उस अभी लाइन पे है प्रभु जी। उसको हाँ, कुछ हाँ। क्वेश्चन रहते हैं, वो तो हम्म, बहुत बहुत सर्च करता है प्रभु जी, बहुत मेरे से बहुत छोटा है, बहुत हम्म। सर्च करता है। अभी लाइन पे जयदेव तू लाइन पे आ, उसको कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने उसको बोला कि तू 5 दिन शिविर अटेंड करना। और हाँ, उसको, हाँ। हाँ मैंने उसको बहुत प्रभु जी, वो पेशेंट बहुत आते हैं, उसको टाइम नहीं में तो भी तेरा अभी तो करना है व्यक्तित्व पूरा नष्ट, तो तू 1 2 दिन 5 दिन पूरा रहना। तो वो सैटरडे हम्म। संडे को आने को बोल रहा था प्रभु जी। हाँ, तो आ सकते हैं, क्योंकि पेशेंट वगैरह का मामला है तो भले 2 दिन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। है ना, हाँ लेकिन उस 2 हाँ दिन आओ, पूरा रहो 2 3 दिन अच्छे हाँ। से, हम्म और सत्संग का आनंद लो। है ना। हम्म प्रभु जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जयदेव बात बोलो ना जयदेव, वो सुन रहा है अभी में, तो बोलो प्रभु जी से। हेजिटेट हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो ऐसे खुला है माइंड का, तो पता नहीं। ओके, ओके। ठीक है। हाँ प्रभु जी, प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम। तो नीलेश्वरी जी, प्रेम तो प्रणाम है ही। हाँ और और आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही, वो लगाने की जमीन में ऑटोमेटिक जो है ना। हाँ हाँ वो प्रभु जी। बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। जी प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर बताया आपने। ये आपसे ही तो है। मैच्योरिटी आ रही है अब। है हाँ ना। प्रभु जी। हाँ, हाँ। और प्रभु जी हर बार ऐसा लगता था कि इतने हमारी बा बोलती थी, जो जयदेव की बा है ना, उन्होंने हमको ये सब सिखाया। और मैंने आपको एक बार वीडियो कॉल में बा से बात करवाई थी, हम दिखाया था। बा तो भी बात नहीं करती, उसका थोड़ा माइंड काम नहीं करता ना, बा एजेड 84 समथिंग। तो फिर वो बा हाँ, हाँ। बता रही थी गुरु जी आसपास ही रहने चाहिए, आसपास ही गुरु करने चाहिए, तो हम लोग बार बार आ जा सके, तो हमारा प्रोग्रेस अच्छा हो, ऐसा प्रभु जी।
ऐसा बोल हाँ रही थी। तो हाँ मैंने अपने आप की बहुत बार मैं जो सच्ची बात बोल, ईमानदारी की बोलते हैं ना, ईमानदारी की बात बोलती हूँ। मैंने बहुत बार हम्म, आपसे वैसे, तो अब मैं लास्ट बार जा पाऊंगी प्रभु जी के पास। अब नहीं जा पाऊंगी शायद, दूर के हिसाब से। पर पता नहीं कैसे हुआ प्रभु जी, जितनी बार शिविर हो उतनी बार मैं आ सकी हूँ आपकी कृपा से प्रभु जी। और हर बार हर गुरु के पास जाते थे ना, तो प्रेम करना पड़ता था प्रभु जी, कि ये गुरु अच्छे, चलो प्रेम करते कि प्रेम करते। आपसे पता नहीं कैसे प्रेम हो गया, वो पता ही नहीं चला, करना नहीं पड़ा, वो हो गया प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और वो जो आप जमीन कैसे पकड़ ली हमको, वो भी पता नहीं, कैसे चुंबक की तरफ आप आपके साइड खींचे चले गए, वो भी पता नहीं चला। हाँ, ये अपने आप हो जाता है, और हम्म। मेरे को भी नहीं पता चलता, और उधर आपको भी नहीं चलता, और बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से ये सब, यानी एकदम अपने आप है, ऑटोमेटिक है बिल्कुल। हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ। और आपके सिवा अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। एक प्राण हो गए आप प्रभु जी हमारे, रियल में बोल रही हूँ। एक प्राण बोलते हो ना लाइफ में, कभी याद करते हो तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे प्रभु जी के याद करते करते ही। ऐसा ऐसा कभी असहन ही हो जाता है आपको याद करना भी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। ये सब प्रेम है आप सबका, है ना, हाँ। अद्भुत है। हाँ। हम्म। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। जी, मैं भी एक सवाल पूछ रहा था। हाँ जी, अ, आपका आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रदीप नागर है। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। हाँ प्रदीप जी। जी, मैंने अभी जैसे वो सवाल पूछा था ना, उन्होंने, आपने बताया था कि सब कुछ सहज है, जैसे मैं अपन महसूस करते हैं टेबल को या फिर शरीर को, तो शरीर तो वैसे ही, जैसे मतलब कुछ भी महसूस नहीं होता है, कुछ भी अनुभव नहीं होता है, बस सब कुछ अनुभव है, ऐसे बोला था। हम्म। लेकिन जैसे मैं वो बोल रहा था कि जैसे शरीर में कोई दुख हो या फिर शरीर में कोई अच्छा महसूस हो, जैसे कोई आकर्षण हो, सुख हम्म। हो, तो सुख दुख में तो शरीर महसूस होता है, बिना सुख दुख के तो नहीं होता। हाँ हाँ तो फिर वो सुख दुख में महसूस होता है, वो क्या है महसूस होना, वो भी तो है। हाँ हाँ। तो ये पूछना था मुझे कि जैसे अपन जानते तो नहीं है उसको कि वो है क्या रियलिटी में, हम्म। पर वो है तो सही। जैसे शरीर बदलता है, जैसे अपन मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हाँ, तो जैसे कोई तकलीफ हुई या कोई पीड़ा है ना, हाँ, जी तो प्रभु जी। वो है तो सही आपका जो कहना है, और उसमें उसमें कैसा करें, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ वो, तो प्रदीप जी, इसको ऐसा देखो, है ना, जी जैसे अभी तो आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है ना फिलहाल? अभी तो सर्दी हो रही है थोड़ी सी। हाँ, चलो ठीक है। फिजिकल ऐसा कोई पेन तो नहीं है ना कहीं पे आपको? नहीं, नहीं है, तो लेकिन आप जैसे आप आप क्या सुनो ना मेरी, प्रदीप जी 2 मिनट सुनो मेरी बात, है ना। ठीक। आप और सारे मित्र भी ना, जैसे जैसे हम शरीर का अनुभव करते हैं ना, तो हमको अपना अनुभव होता है ना। जी तो अब खुद से थोड़ा सा दर्द क्रिएट करो, थोड़ा सा ऐसे दूसरे हाथ में ऐसे चिमटी काटो, थोड़ा दर्द हो, और उस दर्द का अनुभव करो। जी, मैंने क्या है वो सुनो हो, तो यार, सुनो तो, केवल खोपड़ी में आ जाते हो। नहीं वही प्रैक्टिकल।
नहीं किया है मैंने बहुत बार ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी करो, चिंतु अभी ठीक। अभी आप करो ना भाई, आगे चलते हैं ना फिर। हाँ, ऐसे चिमटी काटो, ज्यादा भी प्रेशराइज मत दो, थोड़ा दर्द जो भी हो रहा है वो दर्द का अनुभव करो। तो उसमें कुछ ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है मुझे, मैं चिमटी काट रहा हूँ तो, कि बस वो लग रहा है कुछ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे थोड़ा तीखा टाइप ऐसे, मतलब कुछ और ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे अनुभव को आप शरीर बोले ना, वैसे अनुभव को दर्द बोलते हैं हम, है ना। दर्द का भी अनुभव करने जाओगे, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी दर्द हो, तो आपको अपना ही अनुभव होगा और दर्द का अनुभव नहीं होगा। हाँ, बट हम क्या करते हैं, दर्द का अनुभव है, पहले से ही हमारा माइंड सेट रहता है, अब ये नहीं जाएगा, इसमें कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। उसका ठीक है, ट्रीटमेंट वीटमेंट करो, मैं ये नहीं बोलता, जी बट जी। बट दर्द है या दुख है या कोई भी पीड़ा है, उसका भी जब आप अनुभव करोगे ना, तो उसके भी अंदर में आप अपने को ही पाओगे। उसका भी जो मूल है वो आप ही हो, आधार। जी हाँ, प्रभु। इसको प्रैक्टिकल जीना तो आ जाएगा, है ना। जैसे मेरे कभी कभी हाथ पैर दुखते हैं ना, वो हम्म। वो ओशो है ना, ओशो गुरुजी, उनका वीडियो मैंने बहुत सुना, तो हाँ उसमें हाँ वो बारे में बोलते हैं, तो होश की मैंने प्रैक्टिस भी की। हाँ जैसे हाँ। शरीर पर, तो अपने शरीर के जो ऐसे दर्द होते हैं ना, तो उनका हम्म पता चलने लगता है। जैसे कहीं पे जॉइंट पे कहीं पे भी दर्द होता है, तो वो ऐसे हम्म। मतलब समझता है वो। देखो तो देखो, इसमें दो तरीके होते हैं, वो दोनों मैं समझा देता हूँ। जैसे ओशो भी बोलते हैं ना कि अवेयरनेस रखो, होश रखो, है ना, शरीर के प्रति, दर्द के प्रति, सुख दुख सबके प्रति, है ना। जी तो जैसे हम दर्द के प्रति अवेयर होते हैं ना, जी और बहुत अवेयर हो गए ना, तो गैप्स इतने बढ़ जाते हैं कि दर्द दर्द का फिर पता ही नहीं चलता, इतनी दूरी हो जाती है ना। जैसे हाँ शरीर के प्रति अवेयर हो रहे हैं अपन, या ब्रीदिंग के प्रति हो रहे हैं, तो एक बहुत दूरी हो जाती है, फिर एक समय के बाद शरीर का भी पता नहीं चलता। ठीक है। जी और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये जस्ट विपरीत है। दर्द के अंदर ही चले जाओ, सीधा उसका अनुभव करो, तो उसके अंदर आप अपने आप को ही पाते हो और दर्द गायब हो जाता है। या शरीर के का ही सीधा अनुभव करो, तो आप अपने आप को ही पाते हो, शरीर गायब हो जाता है। दोनों तरीके सुंदर हैं, है ना। अच्छा, मतलब दर्द को महसूस करना है ज्यादा जाके डीप। अनुभव अनुभव करना है दर्द का, है ना। तो दर्द गायब हो जाएगा स्ट्रेट, और अनुभव ही रह जाएगा। हाँ, बट और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, है ना। कभी भी किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या फिजिकली कोई पेन है, फिजिकली किसी को लग गया, तो उसका प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट करना है। हालांकि कोई उसमें अनुभव करेगा तो उसको दर्द नहीं होगा, बट ट्रीटमेंट उसको करना है, वहां दिमाग नहीं लगाना है नहीं, वो तो सही है, वो तो बात है ना। अलग है। हाँ, हाँ, वो तो मतलब अलग बात। मैं हर एंगल से इसलिए बता रहा हूँ कि फिर कोई, क्या है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अब तो अपने को तो हो ही नहीं रहा है, अपन दर्द से मुक्त हो गए, और फिर अब ट्रीटमेंट भी क्या करें, जरूरत ही नहीं है। वो गलत है। नहीं नहीं, वो तो रिस्पेक्ट देनी है शरीर को, जब तक नहीं, वो शरीर है तब तक, है ना। नहीं, वो तो गलत ही है, वो तो ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। मैं तो ऐसे बोल रहा था कि
मतलब कभी कभी क्या है, अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना उसकी, तो हम्म। दर्द दर्द नहीं होता है, मतलब दर्द का पता नहीं चलता है। हाँ लेकिन हाँ। जैसे वापस बहुत ज्यादा इसमें लग जाते हैं, या किसी मूवी को देखने लग गया, कुछ भी करने लग गए, भूल जाते हैं हम्म। उसको से, तो दर्द बहुत ज्यादा होता है फिर, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कैसे अटैचमेंट, मूवी मूवी को मतलब नहीं समझा मैं। मतलब कुछ भी ऐसे अपन भूल जाते हैं ना, वो उसको पूरी तरह से अपन नहीं हाँ, संभालते हैं, अटैच हो जाते हैं किसी से तो। हाँ हाँ। फिर भी भूल जाते हैं, तो दर्द फिर बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यूं बोल रहा था कि जैसे ये अपन होश को कब तक मतलब डेली, मतलब परमानेंट यही है कि साधना ही पड़ेगा, कि एक टाइम पे ये मतलब ऑटोमेटिक नहीं हो जाता नहीं, देखो, होश मेरा वे नहीं है समझाने का। ओशो ने और गौतम बुद्धा ने होश का प्रयोग किया, वो अपनी जगह सही है ना। है? जी मेरा जो वे है वो अलग एंगल से चल रहा है, जैसे मैंने अनुभव के वे से आपको समझाया अभी, है ना। जी और उसको, अनुभव को आपको प्रयास नहीं करना है, वो तो सहज हो ही रहा है ना अनुभव, जी है ना। तो मैं वही अभी इससे पहले भी समझाया कि शरीर का अनुभव नहीं होता, अनुभव होता है, उसको आप शरीर बोलते हो। समझ रहे हो, अनुभव ही नहीं होगा तो उसको आप शरीर कैसे कहोगे, जी है ना। नहीं, वो ऐसे बात नहीं नहीं, है। सुनते नहीं हो आप, यही तकलीफ है। थोड़ा सा सुनने वाले बनो, जी जी तो थोड़ा सा काम आगे बढ़ेगा। थोड़ा सुन लो जो मैं जी बताना चाह रहा हूँ, है ना। जी तो मेरे को एक चीज बताओ, शरीर का अनुभव होता है कि अनुभव होता है उसको शरीर कहते हैं? जी, अनुभव होता है उसको ही बोलते हैं शरीर। क्योंकि अनुभव नहीं होगा तो शरीर हम कह ही नहीं पाएंगे, राइट। जी, पहले अनुभव आएगा। पहले अनुभव आएगा, राइट। तो अब सेम इसको दुख में या दर्द में अप्लाई करो। दुख का अनुभव होता है कि अनुभव होता है उसको दुख कहते हो, जी, अनुभव को ही दुख बोलेंगे। और उसी को फिर सुख बोलते हैं, अनुभव को। जी, अनुभव को ही सुख बोलते तो अनुभव को ही जब हम सुख बोल रहे हैं और अनुभव को ही हम दुख बोल रहे हैं, तो ये हमारा ही खेल हुआ ना। हैं। नहीं, ये अनुभव तो अलग है ना, लेकिन हमसे। नहीं नहीं, अनुभव आपसे अलग नहीं है। कैसे अलग है? क्योंकि ये अ- हम अनु हम अलग अनु अनुभव हाँ, बोलो बोलो। अनुभव को हम कर रहे हैं, तो वो हमसे अलग हुआ। हम्म हम्म। अनुभव हमसे अलग हुआ, इसका भी तो अनुभव है। अनुभव को ही आप बोल रहे हो अनुभव हमसे अलग हुआ, कर रहे हैं तो। अनुभव नहीं होगा तो ये कैसे बोल पाओगे? अनुभव को ही आप ये सब लेबलिंग दे रहे हो, समझ रहे हो। और वो असल में सहज हो ही रहा है आपको निरंतर अनुभव। बस आप एक लेबलिंग दे रहे हो कि ये शरीर है, ये सुख है, ये दुख है, ये दुनिया है। अनुभव को ही कह रहे हो, और ये आपसे अलग नहीं है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है ना, वैसी आत्मा में आपके होने में अनुभव ही अनुभव है, नेचुरल है वो। जी और ये भी जो मैं बता पा रहा हूं या सुन पा रहे हो आप, अनुभव को ही ये कहा जा रहा है ना। तो तो इसको मतलब आप, हाँ बोलिए। ये लेबलिंग देना कब बंद करेंगे हम, मतलब मैं। नहीं नहीं, ये जो आप अर्थ दे रहे हो या लेबलिंग दे रहे हो, ये एक काम चलाऊ लैंग्वेज है या आपका खेल है ना। जिसको आप सोचते हो ना ये रियल है, ये आपका एक्चुअल में खेल है।
लेकिन मैं तो इससे दुखी हूँ, इस खेल से। मैं तो इसको बंद करना चाहता हूँ। मैं तो इसको बंद करना चाहता हूँ। हम्म, तो बंद कर दो भैया, उसमें लेकिन क्या है? अनुभव में तो ये बंद ही है ना, उसको करोगे कैसे? अनुभव वाले पॉइंट में तो ये ऑलरेडी बंद है, वहां कोई सुख दुख हो ही नहीं रहा है। हम्म, हाँ, बस आप लेबल चिपका रहे हो और बंद नहीं हो रहा है उसका भी नाटक कर रहे हो जी कि नहीं छू रहा है, नहीं छू रहा है। ये भी अपना नाटक है, ट्रैप है। अनुभव में तो ये बंद ही है ना, शुरू ही नहीं हुआ है कायदे से, तो जी वो तो प्रत्यक्ष है। तो इसको आप ना थोड़ा मंथन और कीजिएगा, मनन मंथन, तो इसमें आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। प्रैक्टिकल जी जी के करना, मतलब शब्दों से मत करना, अनुभव से। हर बार अनुभव को पहले लाना, क्योंकि वही पहले है, और उससे आपको ऑटोमेटिक क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। जी। मतलब पहले अनुभव, फिर उसके बाद उसको हाँ, लेवल। जी जी जी। तो जब अनुभव में आपका स्ट्रांगनेस रहेगी ना, पलड़ा जब अनुभव की ओर ज्यादा जाएगा, तो ये खेल आपको समझ में आने लगेगा। अभी जी पलड़ा बिल्कुल। सुख या दुख के साइड ज्यादा है आपका वजन। वजन जब अनुभव की साइड ज्यादा आएगा ना, तो ये खेल आपको अपना ही खेल इजिली समझ में आने लगेगा। जी ठीक प्रभु है। जी। आपका नाम मैं भूल गया यार। प्रदीप। प्रदीप जी, है ना। अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। ठीक है प्रदीप जी। जी मैं बोल रहा था, हम्म मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, एक वो रस्सी वाली, रस्सी हम्म में सांप। हम्म। तो आपने उसमें बोला था कि रस्सी में सांप दिखता है क्योंकि अपन को अच्छे से रस्सी का पता नहीं चला है कि वो रस्सी हम्म है। हम्म। तो मतलब जैसे कभी अपन ये एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि वाकई में रस्सी को देख लिया अच्छे से, मतलब पता लग जाता है कि जी। मैं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, मतलब लास्ट हम्म। फाइनल है। फिर वापस वही घूम फिर के मैं वहीं पे आ जाता नहीं, तो वापस घूम फिर के आने का जो अर्थ है ना, यानी आपने रस्सी को देखा ही नहीं, तभी सांप से भय हो रहा है, यानी तभी वो वापस आ जा रहा है। एक्चुअल नहीं पहचाना आपने। जैसे आपको मैंने अभी अनुभव का एक पॉइंट बताया ना, उसको आपने एक्चुअल नहीं पहचाना। एक्चुअल पहचान होगी ना, तो दुख आए सुख आए उससे मैटर ही नहीं रहेगा फिर। वो आपका जस्ट प्ले है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो आप थोड़ा सुनिए सत्संग को और गहराई से, तो आ जाएगी क्लियरिटी, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। ओके। जी। सुन और सुनना पड़ेगा। हाँ, और तो सुनना पड़ेगा। मतलब खाली प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा खुद पे ही। प्रैक्टिकल जीना है और सुनना भी है ना। जी प्रभु। सवाल जवाबों से नहीं होगा ये, क्योंकि आपको टेस्ट आना चाहिए ना। बात तो बात आपकी बननी चाहिए ना। तो आपको जीना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। सुनने में क्या होता है ना, आप प्रश्न नहीं करते हो, बस सुनते हो सुनते हो सुनते हो और वही हो जाते हो। जी और प्रैक्टिकल जो मैंने अनुभव वाला बताया, तो अनुभव ही आपका आपको बता देगा। जी प्रभु ओके। जी। ओ, धन्यवाद। हाँ जी। प्रेम। प्रेम प्रणाम जी। अच्छा।